हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए आगे से आपके ये टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन रेगुलर क्लासेस लेते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रही। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पर क्या है। फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर द एंगल ऑफ यहाँ पर डिप्रेशन of 2 point on the opposite to the bank of the river are found to 60 degree and 30 degree respectively if the breadth of the river is 400 meter. The height of aeroplane above the river at that instant is assume √3 की वैल्यू 1.732 है। किसी नदी के ऊपर एक हवाई जहाज से नदी के विपरीत किनारों पर स्थित दो बिंदुओं के अवनयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय में नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है वो हमें बतानी। चलो ये हमसे देखिए यहाँ पर किसी नदी के ऊपर, यहाँ पर एक नदी है, उसके ऊपर जहाज से नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु स्थित है। यहाँ पर इसके अपोजिट दो बिंदु स्थित है। उसके बाद कह रहा है ये बिंदु के अवनयन कोण क्रमशः अभी आपस में मिल जाएंगे। इसके जो अवनयन कोण है यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री पाए जाते हैं। यदि नदी की जो चौड़ाई है वो पूरी कितनी है, 400 मीटर है। उसके बाद कह रहा है तो उस समय में नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई ये वाली बतानी है। अगर एंगल 30 डिग्री ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड √3, अगर 60 डिग्री है तो ये वाली साइड √3 ये 1 है। अब ये इन दोनों की जो ऊंचाई समान है तो हमें इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करेंगे, अब यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर 400 मीटर की जो वैल्यू है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पूरे की जो चौड़ाई होगी कितनी होगी। अब इस पूरे की चौड़ाई 1 और 3 कितनी हो जाएगी 4, और हमें इसकी बतानी है तो कितनी है √3। हमें बतानी है हवाई जहाज की ऊंचाई, तो यहाँ पर ये बतानी है। अब देखो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर √3, 100 √3 की 1.732 वैल्यू है। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 1000, 2 जीरो इससे कैंसिल, तो यहाँ पर 1732 डिवाइड में 10 तो यहाँ पर 173.2 मीटर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो यहाँ पर क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर on a level ground is theta and phi such that tan theta हमारा 3/4 and tan phi 5/8 के बराबर है। What is the distance between the point P and Q का हमें ज्ञात करना है। चलो 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदुओं P और Q का अवनयन कोण थीटा तथा फाई इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4 और tan phi बराबर 5/8 है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी होगी। चलिए चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। ये 75 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत, इसके तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदु P और Q है। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु P और Q है, यहाँ पर एंगल थीटा और ये फाई। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, यहाँ पर 3 और बेस इसका 4। अब इसके हिसाब से यहाँ पर tan फाई के हिसाब से देखो 5/8, तो परपेंडिकुलर इसका 5 और बेस इसका 8, लेकिन हाइट तो दोनों की बराबर है। तो इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, और यहाँ पर इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या था 3 था, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। अब ये कह रहा है कि P और Q के बीच की ये वाली हमें दूरी बतानी है। हाइट कितनी थी इसकी 75 और कितनी है 15 पर, और यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है देखो 20 प्लस हमारा 24 कितना हो गया 44, तो यही हमें बताना था। 15 पंजे 75, 5 चौक 20 का 2, 5 चौक 20 और 2 22,
220 मीटर इसकी डिस्टेंस है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 देखो क्या होगा, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर P and Q, the angle of elevation of their top are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the height of P to Q that of Q is. उसके बाद देखो, चलो देखो ये कह रहा है कि दो मीनारों P और Q के बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और तो यहाँ पर 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाई का अनुपात बताना है कितना होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि दो मीनार हैं हमारी P और Q, P और यहाँ पर Q के बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर P ये मानूँ और Q ये मानूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा बिंदु है, उसके बाद ये कह रहा है कि स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण, बिंदु से उसके शीर्ष के उन्नयन कोण यहाँ से कितने हैं, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री होगा और ये हमारा 30 डिग्री होगा। उसके बाद कह रहा है P और Q के बीच की हमें ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू 1 और यहाँ पर √3 होगी। 60 है तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 होगी। P और Q के बीच की हमें क्या बतानी है, अनुपात बताना। तो यहाँ पर ये इसका अनुपात इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर √3 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने इसको सेम किया तो यहाँ पर भी करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसके बीच की हमें बतानी है। तो 1 तो ये रहा, इसका जो यहाँ पर है इसका 1 है और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 की तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या अनुपात आएगा इसका P और Q के बीच में, यहाँ पर 1:3 आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर P एंड Q द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ P एंड Q की हमें बतानी है। चलो दो मीनार P और Q के पाद के बीच ठीक से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाई का अनुपात क्या है वो हमें बताना है। चलो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो मीनार हैं हमारे, यहाँ पर एक मीनार है, उसके जो ठीक बाद P और Q के बीच शीर्ष के उन्नयन कोण क्या है, उनके बीच का जो उन्नयन कोण है यहाँ पर कितना है, एक तो 45 डिग्री है, दूसरा कितना है 60 डिग्री। P और Q के बीच का हमें अनुपात की ऊंचाई बतानी है यहाँ से, ठीक है। 60 डिग्री पर √3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ। अब इसका रेशो बताएंगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर 1 और इसका रेशो 3। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे समझ में ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।